है सुपर अचीवर्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माई चैनल @प्रताप हरिचंदन इन द ब्रैकेट द सिक्स सेंस पीएच वेयर, जहां पर हम लोग सुपर अचीवर बिल्ड करते हैं। अगर आपको सुपर अचीवर बनना है, प्लीज ज्वाइन विथ अस। आज बात करेंगे सिंपल, देयर इज नो स्क्रिप्ट। आई जस्ट बात करूंगा जो दिमाग में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने देख रहा होगा काफी सारा। ये बहुत एक्चुअली पहले है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट हम लोग को पता नहीं था। अभी लोग इसको मतलब सिखा रहे हैं, उसको ज़्यादा मतलब लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। एक्चुअली ये काम करता है। सो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मेरे को भी बहुत कुछ मिला है। तो एक एग्जांपल मैं दूंगा। दिस इज माय स्टोरी, मेरा स्टोरी है। So, when actually after my engineering degree मेरे को जॉब नहीं मिला, तो मैं एक छोटे से कंपनी, फादर ने बोला कि क्यों घर में बैठा है। एक्चुअली घर में बैठ के मैं आई वाज टेकिंग ट्यूशंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। सो व्हाई टू सिट, ट्यूशन खाली ले सकते हैं शाम का टाइम, तो व्हाई टू सिट एट होम। तो फादर सेज गो एंड हैव सम लर्न सम एक्सपीरियंस, गेन सम एक्सपीरियंस लेके आओ। छोटा कंपनी छोटा हो सकता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो 6 महीना में ऐसे ही काम किया जाके एक कंपनी में, पास में था, घर का पास में, टू लर्न, बिकॉज आई एम बीटेक बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ सीखना था, तो 6 महीना वैसे गया। पास में एक कंपनी था एंड आना जाना करता था ऐसे ही। बस में जाओ, बस में आओ। पास में था, 15 किलोमीटर, 15 या 20 किलोमीटर अंदर में। वैसे ही इसी तरह 6 महीना काम करने के बाद एक छोटा सा कंपनी मिला, जो कि एक बड़ा कंपनी का सप्लायर है, वेंडर है। वहां पर मैं फर्स्ट जॉब किया, तो मंथली अराउंड 1300 रुपीज था। इट इज अराउंड 1994 93 and I passed in 1991, so I took this job in 1993 or 1992, right, 1992, because I worked for 2 years there, then I got to bigger company. तो वही काम करता रहा मैं, बिकॉज जब तक कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट यू कैन अर्न फॉर योर सेल्फ, अपने के लिए तो अर्न कर सकते हो टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल। उसके बाद 2 साल काम करने के बाद मेरे को एक बड़े कंपनी में मिला। उसका जब मैं उस कंपनी में गया, तो मेरा एम कुछ और था कि कौन सा कंपनी, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर उस फील्ड में कौन सा एक अच्छा कंपनी है, वो हर समय ढूंढता था। तो वो मिला मेरे को, जो कंपनी मेरे को चाहिए वो मैं ठीक किया, ये मेरा कंपनी है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग द एडवर्टाइजमेंट्स, पेपर में हर समय ढूंढता उस कंपनी के लिए जॉब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इस कंपनी में जो अभी जो था मैं, ठीक था, बट देर उसमें काफी सारा पॉलिटिक्स होता है, आपको पता है हर एक कंपनी में। सो पॉलिटिक्स के बीच में मैं फंस गया था। सो आई वाज लॉट ऑफ प्रेशर एंड टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस था। हर एक कंपनी में होता है, बट यहाँ पर थोड़ा मेरे को ज्यादा लगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, आई शुड चेंज, इजंट इट। तो मैं देखता रहा। वो कंपनी का बारे में हर समय सोचता था, इस कंपनी में मैं जाऊंगा और यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, फॉरेन ट्रिप भी मिलेगा, मैं उसी के बारे में देखता था। ये है एक्चुअली जो आपको चाहिए, हर समय आपका दिमाग में होना चाहिए 24/7, नहीं तो मतलब whatever, sometimes it is striking your mind कि इस कंपनी में मेरे को जाना है। तो आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल आफ्टर ज्वाइनिंग द सेकेंड कंपनी। वो जो थर्ड कंपनी, जो मेरा ड्रीम कंपनी है, उसमें उससे फोन आया। मेरे को 6 महीना हुआ था जो सेकेंड कंपनी में। तो फोन आया तो वो बोला कि जो एजेंट था, उन्होंने बोला कि आप जल्दी आ जाओ और इंटरव्यू है आपका 2-3 दिन में। बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल, मेरे को इतना दूर से ट्रैवल करना था, उड़ीसा से दिल्ली में इंटरव्यू था।
एंड उस टाइम मेरे को 6 महीना हुआ है सेकंड कंपनी में, उतना मतलब बुरा नहीं है वो। एनी हाउ कुछ हुआ, मैं टिकट नहीं मिला, क्या स्किप करिए, बट दैट वाज द ड्रीम कंपनी। देन स्टिल देन इट वाज इन माय माइंड, मेरा दिमाग में था मेरे को उसी कंपनी में काम करना है। तो सेकंड कंपनी में 8 साल काम करने के बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला थर्ड कंपनी में काम करने के लिए। ड्रीम कंपनी नहीं था, तो जो थर्ड कंपनी वो था दिल्ली में था। सो आई ज्वाइंड, क्योंकि मेरे को लगा कि अभी मेरे को जंप करना चाहिए, बिकॉज एम्प्लॉय सन था उस कंपनी में, तो ग्रोथ नहीं था। तो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन माय थर्ड कंपनी। इट वाज इन दिल्ली। सबको ही, दोस्तों, पेरेंट्स, सबको ही, रिलेटिव्स बोले क्यों छोड़ रहा है, ये बहुत अच्छा कंपनी है, क्यों छोड़ रहा है, घर का पास में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं तो वो ही प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ओनली। बिकॉज हम लोगों ने एक कंफर्ट जोन तैयार कर लेते हैं कि जब सब चल रहा है, ठीक चल रहा है, क्यों क्या कर रहे, ग्रोथ नहीं मिल रहा तो ठीक है, लाइफ तो चल रहा है ना, वही एक प्रॉब्लम। तो मैं आ गया मेरा थर्ड कंपनी में। चैलेंजेस है था उसमें, मतलब इट वाज नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड कंपेरेबल। मेरा सेकंड कंपनी और थर्ड कंपनी कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं था, थर्ड कंपनी कुछ नहीं था उसका आगे। स्टिल आई टुक द मतलब रिस्क लिया, मैं आ गया। फैमिली ऑल्सो केम विथ मी आफ्टर 3-4 months एंड आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली, द्वारका में रहेगा था। तो वहां से मैं कंपनी का व्हीकल था, अप डाउन करता था। लेकिन वहां पर भी देखा कि इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। देन ओलवन फैक्ट्री शिफ्ट किया टू फरीदाबाद। आई एम टोटली, मेरे को जाना नहीं था फरीदाबाद, वही मैंने सोचा था मैं। लेकिन जब तक जॉब है तो करना पड़ेगा। सो फरीदाबाद मतलब जॉब के लिए जाना, डेली अप डाउन करता था। इट इज अराउंड आई थिंक 40 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, अप डाउन डेली करते थे। तो इसी बीच में मेरा एक दोस्त था जो कि परचेज हेड था, मैं उस टाइम में प्लानिंग हेड था। एंड उसको एक इंटरव्यू कॉल आया, जो मेरा ड्रीम कंपनी से थ्रू द एजेंट। तो मैं बैठा था, तो बात क्या कि मैं, वो बोला कि मेरा इंटरव्यू है इस दिन, इस कंपनी से आया। मैं बोला कि मेरे लिए भी ट्राई करूँ। तो उसने, उसको जो रिक्रूटमेंट एजेंसी था, उसको कॉल करके बोला ऐसे ऐसे। बोला हाँ ओपनिंग है, तो मैं भी अपना रिज्यूम भेज दिया। सो आई ऑल्सो गॉट ए इंटरव्यू कॉल, सेम बोथ। He was for the call was for him was purchase and my role was for quality. मेरे को कुछ तो पता था, क्वालिटी का फैब्रिकेशन ऑर्गेनाइजेशन था वो वाला, तो मेरे को कुछ क्वालिटी के बारे में पता था। तो आई गॉट द ऑफर, सॉरी इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू वाज फैंटास्टिक, एक्सेलेंट। एंड दे टोल्ड दैट कि आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ग्लोबल इंटरव्यू होगा थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो मतलब ठीक है, वेट करते हैं। तो ऐसे ही 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, कुछ नहीं हुआ। मैं सोचा चलो गया है ये। लेकिन अचानक एक दिन, स्टिल इट वाज देयर इन माइंड, मेरे को उस कंपनी में जाना है। तो एक उस कंपनी में जो उसका जो प्लांट था वो थोड़ा गुड़गांव से दूर में है। तो वहां पर एक जो दोस्त था, दोस्त का भाई काम करता था। एंड तो क्या है ना, जो मेरा इंटरव्यू हुआ, उस कंपनी का जो प्लांट हेड था वो भी वो इंटरव्यू में थे। तो इंटरव्यू अच्छा था, तो प्लांट हेड वाज सेटिस्फाइड। तो मेरे को कॉल आया कि उस दोस्तों का, जो भाई का थ्रू आया कि मेरे को बुला रहे फॉर इंटरव्यू, वहां पर एक ओपनिंग है प्लांट में। ये जो इंटरव्यू था और ऑफिस था। तो मैं बोला ठीक है। आई वाज एक्साइटेड, सो एक्साइटेड बिकॉज मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल रहा है, मतलब ऑन द हाफ वे। एनी हाउ आई दिस इंटरव्यू वेंट वेल एंड गॉट सिलेक्टेड। So that day I can't explain the happiness.
Similarly, this is actually what you know, law of attraction. जो आपको चाहिए आज ए स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज माय एक्सपीरियंस, आवर पेरेंट्स, उसके लिए आप कितना पैशनेट है, कितना ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड पैशन से ज्यादा है ऑब्सेशन कितना है, वो है। और सपोज यू वांट टू चूज ए करियर, कौन सा करियर आपको चाहिए, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम नाउ, इफ आर इन क्लास 8, 9, 10, अभी से ऑब्सेस्ड होना चाहिए उसको, उसका करियर मेरे को चाहिए, मेरे को उस कॉलेज में पढ़ना चाहिए, उस कंट्री में काम करना चाहता हूं कि बिजनेस करना चाहता हूं, कोई भी है, अभी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन ओनली इट इज 100% श्योर दैट यू विल गेट इट, जरूर मिलेगा। एंड देयर आर प्रोसेस फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाउडेज, आई लर्न दैट दोस थिंग्स आई कैन टीच यू इफ यू वांट टू ज्वाइन विथ मी। आपको अगर चाहिए, करियर के बारे में पता नहीं कौन सा करियर अच्छा होगा मेरे लिए, बिकॉज आफ्टर 5 years यू डोंट नो विच करियर इज गोइंग टू फिट यू। अभी जो है डेटा साइंस, artificial intelligence, it will continue because era is going on, started now since last 2-3 years. This data science, artificial intelligence, machine learning, there has started, and it will continue for another some years, some 10 years minimum I can expect. Everywhere now it is artificial intelligence. Apart from this, जनरल जो है वो तो रहेगा, जैसे मेडिसिन इज एवरग्रीन actually career, medicine, other areas are also there, but आपको अगर पता नहीं है कौन सा करियर है तो आप एक सिंपल सा टेस्ट है, ज्यादा कॉस्ट नहीं उसका, इट इज अराउंड 1500 रुपीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड आइडियल करियर टेस्ट, it both if you are taking it is around 30,000 rupees, and if you are taking only one ideal career that is around 1500 rupees, you can take it. At least you should know कि मेरे को ये चाहिए, and next step is we can discuss and find your best option, ये। So if you are really interested, please DM me directly or mail me, my mail ID is there in my description box, आप कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। जब आपका पास में टेक्नोलॉजी है तो इधर उधर क्यों भागने का है, टेंशन क्यों लेने का है, टेक्नोलॉजी कैन टेल यू, प्लीज गो फॉर दिस, बिकॉज इट इज नॉट ओनली एकेडमिक्स, ओनली दैट प्रोफेशन, यू हैव टू लर्न स्किल्स ऑल्सो, कौन कौन सा स्किल आपको डेवलप करना है अभी से, वो भी चाहिए आपको। ओके, ऑल द लव, ऑल द पावर।